ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। खोखली पाश्चात्य सभ्यता ही प्रदूषित कर रही है संस्कृति को। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। ये आज का अध्याय है। दूर के ढोल सुहावने वाली बात प्रायः सही सिद्ध होती रही है। चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, कविगण उसका बखान करते नहीं थे, पर उस तक पहुंचने वालों ने उसकी कुरूपता का भयानक वर्णन किया है। गड्ढे टीले वाली जमीन, कहीं अतिशय गर्मी, कहीं ठंडक, न हवा न पानी। सुरक्षा उपकरणों के बिना वहां कोई एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। सर्प कितना सुंदर लगता है, धूप में इसकी चाल चमक आकृति देखते ही बनती है। बच्चे जिन्हें उसकी असलियत नहीं मालूम, वे उसे पकड़ने दौड़ते हैं। गलती से उनमें से कोई पकड़ बैठे तो वह खिलौना क्षण भर में डस लेगा और प्राणों का अंत कर देगा। प्राचीन काल में ऐसी विष कन्याएं होती थीं जिनका रूप यौवन देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता था, किंतु उनके संग में आते ही प्राण घातक रोगों में फंस जाता था। ऐसी ही विष कन्याएं आजकल पाश्चात्य सभ्यता के रूप में देखी जा सकती हैं। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की खाली भूमि पर कब्जा कर लेने के उपरांत गोरे लोगों को वहां प्राकृतिक संपदा का आधिपत्य करने का अवसर मिला और देखते देखते थोड़े ही दिनों में मालामाल हो गए। विज्ञान के विकास का भी यही युग था। अधिक कमाई करने वाले यंत्रों का निर्माण उसी पैसे से हुआ। उपनिवेशों में माल खपाने का अवसर मिला। इस प्रकार कुछ ही शताब्दियों में छप्पर फाड़कर दौलत उन पर बरसी। इस उपलब्ध संपन्नता का उपयोग कहाँ हो, इसके लिए संकीर्ण मनोवृत्ति को सुविधा संपादन और विलासिता के बढ़ते हुए साधन, यह दो ही काम दृष्टिगोचर हुए। वे भारत के अनुयायी थोड़े ही थे जो अपनी बुद्धि वैभव से संसार के कोने कोने में बिखर कर वहां के निवासियों को सुविकसित और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करते और इसके लिए स्वयं कष्ट सहते। पाश्चात्य देशों के हाथ में पहुंची विपुल संपदा ने जहां शिक्षा, चिकित्सा जैसे उपयोगी साधन बढ़ाए, वहां विलासिता की सामग्री जुटाने में भी कमी न रखी। यह लंबे समय का इतिहास नहीं है। अभी 2 शताब्दियां मुश्किल से बीती हैं कि वे क्षेत्र विलासिता की चरम सीमा को छूने लगे। उनकी रुचि के व्यंजन, पकवान और स्वच्छंद यौनाचार आकर्षक सज धज उन क्षेत्रों के सर्वसाधारण को उपलब्ध हो गई। वाहन के लिए मोटर, परस्पर वार्ता के लिए टेलीफोन, घर बैठे सिनेमा देखने के लिए टेलीविजन जैसे अनेकानेक उपकरण हर किसी को उपलब्ध हुए। अंधाधुंध आमदनी का आखिर उपयोग भी और किन कामों में होता है। यह उमंग भरी लहर थोड़े ही दिनों में अपना प्रभाव दिखाने लगी। परिवार टूटे। विलास की स्वच्छंदता में पति पत्नी का साथ रहना ही पर्याप्त नहीं था। न अभिभावकों को संतान से कुछ आशा और न संतान के लिए अभिभावकों का कोई बड़ा त्याग। बूढ़ों के लिए संपन्न देशों में मवेशी खाने बन गए और बच्चों के लिए अनाथालय। संतान और अभिभावकों के बीच रहने वाली आत्मीयता ही एक प्रकार से समाप्त हो गई। यौन स्वच्छाचार में हर किसी को नवीनता की ललक रहने लगी। फलतः तलाकों का एक खिलवाड़ जैसा प्रचलन हो गया। विवाह एक चिन्ह पूजा है जिसे करने के उपरांत दोनों साझीदारों में से कोई नहीं जानता कि यह समझौता कितने दिन चल सकता है और कितने दिन बाद वह टूट जाएगा। उठती उम्र की लड़कियों को पुरानी मित्रता छोड़कर उनके नए साथ नए संबंध जोड़ने के लिए फुसलाने वाले अनेकों होते हैं और वे लड़कियां भी देखती हैं कि अधिक लाभदायक सौदा कौन सा है। स्त्री की भांति पुरुष भी इस फिराक में रहता है। नया तो सुहावना के फेर में आज विवाह, कल तलाक का माखौल बनता रहता है। पर कुछ ही सालों में स्थिति उलट जाती है। स्त्रियों की ढलती आयु आते ही उन्हें अपने लिए घोंसले ढूंढना पड़ता है। उन्हें कोई मुश्किल में ही कुछ दिन अपनी डाल पर बैठने देता है। दोनों ओर से जब मजबूरियां सामने आ जाती हैं, तभी कुछ ऐसा भरोसा बनता है कि शायद टिकाऊपन बना रहे। दाम्पत्य जीवन में हर घड़ी उसी तरह चौकन्ना रहना पड़ता है, मानो किसी ठग जालसाज के साथ दिन गुजारने पड़ रहे हैं। संतान और अभिभावकों का रिश्ता तभी तक है जब तक पंख नहीं उगते। लड़के हों या लड़कियां, जब कुछ कमाने लायक हो जाते हैं, अपना अलग घोंसला बनाते हैं। ऐसी दशा में मुसीबतों के समय कोई किसी से आशा व अपेक्षा नहीं करता। आजीविका को ही सब कुछ मानकर चलना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यक्तिगत जीवन में अनिश्चितता और उद्विग्नता की मनः स्थिति बनी रहती है और वातावरण तनावग्रस्त बन जाता है। इस तनाव को हल्का करने के लिए नशेबाजी ही एकमात्र अवलंबन रह जाती है। सिगरेट, शराब और मादक औषधियां दोनों ही जीवन की आवश्यकता बन जाती हैं। आधी रात नाटक, कैबरे देखने में बीत जाता है।
शेष आधा समय नींद की नशीली गोलियां लेकर झपकियां लेते हुए बितानी पड़ती है। भोजन के लिए आधी पारियां होटलों में बितानी पड़ती है। घर पर खाने वाले या तो बहुत गरीब या बहुत अमीर होते हैं। अब नौजवानों का एक नया शौक बना है, किसी की भी जान लेना, पिस्तौल तान कर जेब खाली करा लेना या 2-3 गिरोह बनाकर किसी अकेले या दुकेले की गर्दन मरोड़ देना। यह धंधा अच्छी आमदनी का भी है और अपनी चतुरता का रौब दिखाने का भी। नई पीढ़ी के आवारा लोगों के लिए दादागिरी सुलभ सी बनती जा रही है और अच्छे खासे नफे की भी। जो लड़के माँ बाप से पटरी नहीं बैठाते और पढ़ाई में मन न लगने के कारण अधकचरे रह जाते हैं, उन्हें बड़े लोगों जैसा काम तो मिलता नहीं। हल्की नौकरी में शानदार ढंग से गुजारा कैसे चले, इस समस्या का हल उन्हीं की बिरादरी के आवारा लोग आसानी से सिखा देते हैं। गिरोह बनते देर नहीं लगती। पहले कमजोर लोगों पर हाथ साफ करते हैं, बाद में जिनकी भारी जेब देखते हैं उनका पीछा करते हैं। वे भले आदमी जिनका पैसों से वास्ता है और लफंगों की करतूतें सुनते रहते हैं, उन्हें हर समय भयभीत और चौकन्ना रहना पड़ता है। आगे पीछे दाएं बाएं देखकर चलते हैं, कहीं कोई दादा तो पीछे नहीं लग रहा है। इन गिरोहों में लड़कियां आसानी से साझीदार हो जाती हैं। वे सेक्स प्रलोभन से किसी को इधर से उधर ले जाती हैं और गिरोह के दूसरे लोग मौका देखते ही शिकार दबोच लेते हैं। ऐसी घटनाएं जिन्होंने सुन रखी हैं, वे फूंक फूंक कर पैर रखते हैं। उन्हें हर घड़ी खैर मनाते, जान बचाते हुए जहां जाना है वहां पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही भीतर से ताला बंद कर लेते हैं और किसी की आवाज देने पर तब तक नहीं खोलते जब तक कि आवाज की पहचानी हुई और विश्वस्त होने की संभावना न हो जाए। वास्तव में साथियों, ये केवल वर्णन विदेशों का है, पर अब ये सारी स्थितियां हमारे देश में भी देखने को प्रतीत होने लगी हैं। अखबारों में चोरी, डकैती और बलात्कार घटनाएं बड़े अक्षरों में छपती रहती हैं, जिसे पढ़कर कमजोर तबीयत के लोग सोचने लगते हैं कि मानो वह सभी मुसीबत उन्हीं के लिए रची गई हैं और कल नहीं तो परसों उन्हीं के सिर पर गिरेंगी। वही खबरें महत्वाकांक्षी लोलुप लोगों के विचारों को अनाचार और अप्राकृतिक जीवन के लिए प्रेरित करने वाली प्रदूषित तत्व के रूप में काम करती हैं। यह स्थिति अपने देश के बड़े शहरों में भी देखी जा सकती है और छोटे गांवों में भी। ऐसी स्थिति में प्रगति भौतिक दृष्टि से कितनी ही क्यों न हो गई हो, ये व्यक्ति आदिम युग में जीते हुए कहे जाएंगे। जहां गति व मति का समुचित समन्वय नहीं होता, वहां यही स्थिति होती है। अच्छा हो सभ्यता के विकास के साथ संस्कृति का भी विकास हो। अंत में सुसंस्कारिता पनपे, तब ही वास्तविक प्रगति मानी जा सकती है। आज की खोखली पाश्चात्य सभ्यता हम सब के लिए एक सबक है। विचारणीय प्रश्न है। अब ये स्थिति वास्तव में हमारे देश की भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। हम सब लोगों को केवल और केवल सुसंस्कारिता, सुविचार, सद्भावनाएं ही बचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला अध्याय है युद्ध और पर्यावरण। सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का उपयोग दो रूपों में किया जा सकता है, सृजनात्मक और विनाशात्मक। सृजनात्मक प्रवृत्ति जहां व्यक्ति एवं समाज की सुख शांति एवं पर्यावरण में सुव्यवस्था बनाए रखने में योगदान देती है, वहीं विध्वंसात्मक प्रवृत्ति पर्यावरण को छिन्न भिन्न कर देती है एवं व्यक्ति को उच्छृंखल, उद्दंड एवं अपराधी बनाती है। शरीर बल, बुद्धि बल एवं संपत्ति अपने में बड़े समर्थ एवं शक्तिशाली है, किंतु इनकी महत्ता एवं उपयोगिता सदुपयोग पर ही आधारित है। महत्ता तो है, किंतु तभी है जबकि दुखी, पीड़ित, अक्षम व्यक्तियों, प्राणियों तथा वनस्पति जगत का सहयोग सहायता की जाए। यदि व्यक्तिगत स्वार्थ, संकीर्णता के पोषण और अनीति अनाचार बरतने में ही इस शक्ति का अपव्यय हुआ, तो इसकी गरिमा कहाँ रही। बुद्धि बल के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। रचनात्मक दिशा में सदुपयोग के कारण ही बुद्धि की पूजा प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति में पंचदेवों में गणेश के रूप में हुई। संपत्ति व्यक्तिगत और सामाजिक सुख साधनों के विकास में कितना योगदान देती है, इससे हर कोई परिचित है, किंतु वहीं इसका दुरुपयोग मनुष्य को व्यसनी, उच्छृंखल, अपराधी बना देता है। शक्ति किसी प्रकार की क्यों न हो, उसकी महत्ता तभी है जब उसको सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाए। विध्वंसकारी शक्ति का उपयोग तो अनेकानेक समस्याएं ही खड़ा करता है। सामर्थ्य तो किसी चीज की गहराई में है, इस तथ्य को सभी जानते हैं। मनुष्य देखने में एक चलता फिरता श्रम करने वाला शरीर दिखाई पड़ता है। बहिरंग कलेवर से अंतरंग में प्रवेश किए जाएं तो उसके अंदर बौद्धिक क्षमता से लेकर भाव संवेदनाओं की संपदा छिपी पड़ी है। उसे जगाया जाए तो सामान्य दिखाई पड़ने वाले मनुष्य का महात्मा, महापुरुष बनने की पूरी संभावना है। न केवल मनुष्य और प्राणियों के अंतरंग में परमात्मा ने ये विशेषताएं छिपाई है, वरन जड़ पदार्थों के अंतराल में भी शक्ति का भंडार छिपा रखा है। पदार्थ के छोटे छोटे कण परमाणु के नाभिक में शक्ति का सागर लहरा रहा है। विध्वंस में इसका
उपयोग होने पर यह पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है, इसका प्रमाण परमाणु के नाभिकीय विखंडन में देखा जा सकता है। परमाणु शक्ति, आत्मरक्षा या विनाश। 1 मार्च सन 1954 को प्रातः 6:12 पर प्रशांत महासागर के निकट अमेरिका ने एक परमाणु परीक्षण किया। नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप निकटवर्ती एक सुनसान द्वीप छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। विस्फोट से निकलने वाली रेडियोधर्मी किरणों ने सैकड़ों मील के क्षेत्र के जीव जंतु एवं फसलों को प्रभावित किया। परीक्षण स्थल से 70 मील दूर स्थित मार्शल द्वीप एवं बिकनी के इलाके में 6 मिनट बाद विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। 2 घंटे के उपरांत सफेद बर्फ जैसी राख उक्त इलाके में गिरने लगी। फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों की आंख की रोशनी सदा के लिए नष्ट हो गई। कितनों के चर्म रोग, शारीरिक जलन जैसी बीमारियां हो गई। एक परीक्षण में पाया गया कि उनमें अधिकांश अर्ध विक्षिप्त हो गए। इस विनाशकारी परिणामों को देखते हुए भी विश्व के अनेक राष्ट्रों में विध्वंसात्मक शस्त्रों के निर्माण की होड़ चल रही है। उसे देखकर लगता है कि बुद्धिमान कहे जाने वाला मनुष्य कहीं पागल तो नहीं होता जा रहा है। शक्ति संचय के लोभ में एक से एक विनाशक बमों का नित्य निर्माण होता चला जा रहा है। इस श्रृंखला में एक और विघातक कड़ी जुड़ी है, उज्जन बमों तथा लेजर बमों के निर्माण के रूप में। यद्यपि अभी इन बमों का प्रयोग किसी राष्ट्र विश्व के विरुद्ध में नहीं हुआ है, फिर भी इनका परीक्षण मात्र ही पर्यावरण में इतने घातक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है कि उसे देखकर कहा जा सकता है कि न केवल मनुष्य बल्कि सारे प्राणी समूह के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ये परीक्षण पर्याप्त होंगे। एक मध्यम आकार का उज्जन बम 1 लाख वर्ग मील क्षेत्र तक प्रदूषण का प्रभाव फैलाता है। लंबे समय तक उसके परीक्षण वायुमंडल की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं जल से संयुक्त होकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित अम्ल की मात्रा आंखों एवं त्वचा में जलन उत्पन्न करती है। विस्फोट से उस क्षेत्र की फसलें पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। नाभिकीय विखंडन से निकले न्यूट्रॉन कण वायुमंडलीय नाइट्रोजन से मिलकर एक ऐसे रेडियो सक्रिय समस्थानिक आइसोटोप का निर्माण करती है जो हजारों वर्ष तक जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों पर अपना घातक प्रभाव पहुंचाते हैं। कार्बन 4 नामक आइसोटोप पौधों के माध्यम से अवशोषित होकर फल फूलों में बना रहता है, जिसका उपयोग मनुष्य तथा अन्य प्राणी करते हैं और रेडियो सक्रियता की विषाक्तता की चपेट में आते रहते हैं। रेडियो सक्रियता तत्वों का एक ऐसा गुण है जो ऊर्जा को उसी प्रकार विकसित कर देता है जैसे जलता कोयला राख में बदलते समय उष्मा को करता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1959 तक सुपर बमों के परीक्षण विस्फोट से वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में स्ट्रॉन्शियम पदार्थ की 46 पाउंड मात्रा थी। यह मात्रा अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में किए गए परीक्षणों के कारण हुई थी। तब से आज तक परमाणु परीक्षणों की होड़ तो और भी तेज हुई है। वायुमंडल की विषाक्तता का अनुमान उपरोक्त आधार पर लगाया जा सकता है। यह स्ट्रॉन्शियम पौधों के कैल्शियम को नष्ट करने उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने यह संभावना व्यक्त की कि वायुमंडल की सारी स्ट्रॉन्शियम पृथ्वी के गर्भ तक पहुंच जाए तो अधिकांश व्यक्तियों को कैंसर होने की संभावना होगी। आनुवंशिकी विशेषज्ञों का विचार है कि उक्त परिवर्तन की प्रक्रिया से मानव के आकार प्रकार में भारी परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय अकादमी के वैज्ञानिकों ने एक विचार गोष्ठी में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परमाणु परीक्षणों का उत्साह चलता रहा तो परमाणु विस्फोट से प्रभावित पौधे क्रिप्टन 85 गैस की इतनी मात्रा निकाल देंगे जो उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश को पूर्ण रूपेण सक्रिय बना दे, जिसका प्रभाव जीव जंतुओं, वनस्पतियों के महाविनाश के रूप में परिलक्षित होगा। अमेरिका की अणु अनुसंधान संस्था के समीप भी एक फार्म में बहुत सी भेड़ें पाली गई थी। आए दिन के प्रयोगों से उत्पन्न रेडियो धूल के फलस्वरूप उनमें से 6000 भेड़ें मर गई। जब उसकी जांच की गई तो पता चला ये सब रेडियोधर्मी कणों के विषैले प्रभाव के कारण था। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में पाए जाने वाले पेंगुइन पक्षियों में भी यह कण पाए गए। तभी से वहां के वैज्ञानिकों को कि अणु धूलि के बारे में चिंता बढ़ी। अणु बम विस्फोट किए जाते हैं तब उसमें से बम में प्रयुक्त विभिन्न विषैले तत्वों के धुएं का बादल छा जाता है। यह धुआं कुछ देर में वायुमंडल में घुल मिल जाता है। पीछे धुएं के विषैले परमाणु जमीन, वृक्ष, वनस्पति और विभिन्न जीव जंतुओं के शरीरों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से पहुंच जाते हैं। इन्हीं विषैले परमाणुओं को अणु धूलि कहते हैं और आज सारा संसार इस अणु धूलि के दुष्प्रभाव से इतना अधिक चिंतित है जितना मशीनों के धुएं, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि के कारण भी नहीं। संसार के सभी विचारशील लोगों और वैज्ञानिकों में भी मानव जाति के कल्याण की करुणा जागृत हुई।
और निश्चित रूप से उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि अणुबमों का प्रयोग भी घातक नहीं वरन उनके परीक्षण भी कम विनाशक नहीं। यदि मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखना है तो न केवल संसार में विज्ञान की विघातक प्रगति को रोका जाए वरन मानवता का पोषण करने वाले भागों, संस्थाओं और आयोजनों की तीव्र गति से प्रसार भी किया जाए। हमें इतने भर से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अब तक जो विस्फोट हो चुके हैं उनके दुष्प्रभाव से बचने की एहतियात भी बरतना आवश्यक है। सावधानी न रखी गई तो उसका कुफल मानव जाति पर व्यापक महामारियों के प्रकोप, राजरोग रोग जैसे तपेदिक, कैंसर, यकृत के रोग और स्नायविक दुर्बलता के रूप में भोगना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी इस दुष्प्रभाव के कारण काना, कुबड़ी, बौनी और मानसिक दृष्टि से पूरी नहीं तो अर्ध विक्षिप्त अवश्य होगी। बम विस्फोटक के कारण जो विषैले तत्वों का धुआं उठता है उसमें स्ट्रोंशियम 90 वृक्ष वनस्पतियों पर सबसे अधिक असर डालता है। एक बार के विस्फोट के बाद यह 27 वर्ष तक वायुमंडल में बना रहता है, जबकि आयोडीन 131 एक सप्ताह और दूसरे तत्व भी इससे कुछ ही दिन बाद घुल जाते हैं। पर यह मात्रा रहती पृथ्वी में ही है, इसमें संदेह नहीं। यह विषैला तत्व शाक, फल, अन्न, दूध आदि के द्वारा सीधे और पशुओं के शरीर से होकर भी हमारे अंदर पहुंच रहा है। छोटे बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों में कैल्शियम सबसे पहला है। यह कैल्शियम भी अधिकांश दूध और फलों से ही मिलता है। यह दूध शक्तिवर्धक खाद्य है पर उसमें पहले भी स्ट्रोंशियम पाया जाता है। वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से पशुओं के दूध में और उस दूध के पीने से बच्चे के शरीर में स्ट्रोंशियम की मात्रा बढ़ेगी तो भावी पीढ़ी का क्या बनेगा। इस चिंता से भारत के अणुशक्ति विभाग ने यह जानकारियां दी जिनका व्यवहार अणुसक्रियता के प्रभाव से अधिक बचाने में सहायक है। यह प्रभाव दूध में ही नहीं प्रत्येक खाद्य में है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक फल और साग को अच्छी तरह धोकर और उनका छिलका उतार कर ही खाना चाहिए। आलू में यह प्रभाव अधिकांश छिलके पर ही रहता है, इसलिए सब्जियों में आलू की मात्रा बढ़ा ली जाए पर इसे अच्छी तरह धो लेने तथा छिलका उतार कर ग्रहण करना आवश्यक है। यदि यह स्ट्रोंशियम शरीर में चला जाता है तो कैंसर जैसे रोग, भयंकर रोग हो जाने का खतरा बना देता है। दूध को स्ट्रोंशियम के प्रभाव से बचाने के लिए वैज्ञानिक एक यंत्र भी बना रहे हैं, पर फिलहाल के लिए उनकी यह चेतावनी नोट करने की है कि यदि बच्चों को अणुसक्रियता के दोष से बचाना है तो माताएं उन्हें ऊपरी दूध पिलाने की अपेक्षा अपने स्तनों का ही दूध पिलाना आरंभ कर दें। खुरदरे छिलके वाले फल जैसे अनानास, अमरूद, अंजीर पर यह धूल अधिक जमा होती है, चिकने फलों पर कम। इसलिए खुरदरे फल कम मात्रा में लिए जाएं। लेना ही हो तो छिलका अवश्य उतारा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरक्षता में चाय पर जब इस रेडियो सक्रियता का अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह सबसे अधिक शीघ्र प्रभावित होने वाली पत्ती है। चाय स्ट्रोंशियम के प्रभाव को शीघ्र ग्रहण कर लेती है। दुर्भाग्य से चाय भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होती है और उसका प्रयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चाय के प्रयोग को जितना बन पड़े कम किया ही जाना चाहिए। साथियों, जितना पढ़ते जा रहे हैं उतनी चिंता बढ़ती जा रही है खाने पीने को लेकर के हम सबको। तो इसलिए आज के इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपका मन मस्तिष्क नॉर्मल हो जाए और इन सारी पढ़ी हुई चीजों से बाहर निकल करके आप स्वस्थ चिंतन करें। इसके लिए आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे। आप उस भजन को सुन करके ही अपना स्वाध्याय पूरा मानेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, धन्यवाद। अब आइए हम लोग प्रज्ञा गीत का आनंद लें और माँ से प्रार्थना करें कि हम सब लोगों की सुरक्षा, हम सब लोगों का किस प्रकार से इन समस्याओं से मुक्ति मिले, इसी भाव से। धन्यवाद। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमान।
हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो। हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो। हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो। मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो। हृदय से लगा लो या आंचल हटा लो। पगों में यही आस लेकर। पड़े हैं पगों में यही आस लेकर। कभी तो दया दृष्टि होगी तुम्हारी। कभी तो दया दृष्टि होगी तुम्हारी। कभी शीश पर हाथ तेरा फिरेगा। कभी शीश पर हाथ तेरा फिरेगा। तुम्हारी चरण धूल के हम भिखारी। तुम्हारी चरण धूल के हम भिखारी। हमें चाहे तारो कभी ना उबारो। हमें चाहे तारो कभी ना उबारो। मगर मंत्र जप तेरा करते रहेंगे। मगर मंत्र जप तेरा करते रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। नमो विश्व माता। नमो वेद माता। नमो विश्व माता। भला कौन जग में तुम्हें जो न भाता। भला कौन जग में तुम्हें जो न भाता। परम भक्त वत्सल परम ज्योति जननी। परम भक्त वत्सल परम ज्योति जननी। हृदय में हमारे यही भाव आता। हृदय में हमारे यही भाव आता। कि होकर रहेंगे कभी तो तुम्हारे। होकर रहेंगे कभी तो तुम्हारे। कभी तो तुम्ही में माँ खो कर रहेंगे। कभी तो तुम्ही में माँ खो कर रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो।
से दुखी सारी दुनिया, गहन वेदना से दुखी सारी दुनिया। जगत के अंधेरे मिटाने चले हैं, जगत के अंधेरे मिटाने चले हैं। तुम्हारी कृपा की किरण के सहारे, तुम्हारी कृपा की किरण के सहारे। अमित ज्ञान दीपक जलाने चले हैं, अमित ज्ञान दीपक जलाने चले हैं। अगर मिल गया माँ तुम्हारा सहारा, अगर मिल गया माँ तुम्हारा सहारा, तो सचमुच ये व्रत पूर्ण करके रहेंगे, तो सचमुच ये व्रत पूर्ण करके रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे, मगर भक्ति माँ तेरी करते रहेंगे। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो। हृदय से लगा लो यहाँ चल हटा लो, हृदय से लगा लो